अगर अनुपमा से बदला लेने के लिए वनराज को किसी की जान भी लेनी पड़ी ना तो यकीन मानिए दोस्तों, वनराज एक पल के लिए भी नहीं कतराएगा। अनुपमा को नीचा दिखाने के लिए वनराज को किसी की जिंदगी के साथ सौदा भी करना पड़े तो यकीन मानिए वनराज एक भी पल के लिए सोच विचार नहीं करेगा, क्योंकि वनराज है ही इस तरीके का आदमी कि वो किसी भी को भी यूं नुकसान पहुंचा सकता है, किसी का भी फायदा करा सकता है, सिर्फ और सिर्फ अनुपमा को दुख पहुंचाने के लिए। तो नमस्कार है दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं वेणु कुमार आपके पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर आज के रिपोर्ट की सबसे बड़ी बात तो यही है कि वनराज ने क्या अद्या को गायब किया और कहीं ना कहीं क्या वनराज का अद्या के साथ कोई कनेक्शन है और क्यों अनुज को देखने के बाद मीनू ने अपना मुंह खोला। आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में, जहां पर मीनू को अभी तक ये बात पता ही नहीं है। जिस तरीके से आपने एक दो एपिसोड देखे होंगे मीनू के आने के बाद कि भाई मीनू को तो ये बात पता ही नहीं है कि अनुज भी यहीं पर है, या फिर यूं कहें कि अनुज के बारे में तो मीनू को शायद पता ही नहीं होगा, क्योंकि अनुज को आशा भवन के बाहर लेकर आते ही नहीं है। और भाई कभी भी कोई तमाशा होता है तो अब अनुज को बाहर लाना सेफ भी नहीं है, क्योंकि अनुज ने कुछ किया ही नहीं होता है और वनराज अनुज को साइको, पागल, क्या क्या घोषित करने पर तुला हुआ है। और अनुपमा अब यह मौका देना नहीं चाहती है और अनुपमा खुद से कोई गलती करना भी नहीं चाहती है। यदि सामने से कोई गलती करे और उसके बाद यदि वनराज आए तो वनराज से निपटने में शायद थोड़ा सा अनुपमा को दिक्कत हो सकता है, इसीलिए अब अनुपमा अनुज को अंदर ही रखती है। लेकिन जल्द ही किसी भी तरीके से चोरी चुपके से मीनू आती है और अनुज को देख लेती है और अनुज को देखकर मीनू को ये पूरी बातें पता चलती है, क्योंकि इसके पहले ना मीनू की मां डॉली जिन्होंने कहा था कि वनराज के सारे तरफ से कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, अब वो प्रॉपर्टी का केस भी लड़ने वाली है। जी हां दोस्तों, आज ही के एपिसोड में तोशु ने वनराज से ये बातें कही थी कि पापा आप ना पहले जाकर डॉली मामी से लिखवा लीजिए कि भाई आपको कुछ तो नहीं चाहिए ना, क्योंकि यदि आपने फिर से मुंह पलट दिया, यदि उनको कुछ चाहिए तो भला हमारी प्रॉपर्टी को तो दो टुकड़ों में बांटना पड़ेगा ना। और बेशक ही वनराज चाहता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो, लेकिन क्या मीनू आकर ऐसा चाहेगी? क्योंकि जरूर ही वनराज के तेवर को देखकर कहना गलत नहीं होगा कि अब इससे तो प्रॉपर्टी को शेयर करवाना ही सही होगा और कहीं ना कहीं इसी से वनराज का घमंड भी चकनाचूर होगा। लेकिन इन सब के मद्देनजर एक बहुत बड़ी अपडेट यह भी है कि जब मीनू पहुंचेगी चुपके से आशा भवन के अंदर और देखेगी अनुज को, तो अनुज को देखकर उसे कई सारी बातें याद आएंगी और कहीं ना कहीं मीनू के कारण ही आद्या का एक बहुत बड़ा सच भी सामने आएगा और मीनू को यह बात पता भी होगा कि आद्या बाहर नहीं बल्कि इसी शहर में मौजूद है। और हमने आपको बीते रिपोर्ट में बताया था कि अनुपमा आद्या को अपने ही आशा भवन के बाहर देखने वाली है। और अभी एक और बहुत बड़ी रिपोर्ट मेकर्स के द्वारा यह भी आई है कि अनुपमा और अनुज की जिंदगी में आद्या लौट कर आएगी और इन दोनों को किसी ऐसी शर्त पर बांध देगी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहने लगेंगे, जिसके बाद आद्या इनकी जिंदगी में रहती है या नहीं ये तो हमें आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल वनराज से जुड़ी एक और बड़ी बात भी बताने वाली मीनू, जब उसे यह पता चलेगा कि मीनू और किंजल जब बाहर जा रहे होते तो आए दिन वनराज अनुपमा के बारे में ही बात करता है, अनुज के बारे में ही बात करता है, आशा भवन के बारे में ही बात करता है। इसीलिए कहीं ना कहीं आद्या के बारे में ही वनराज को कोई तो बात पता है जो मीनू सुन लेती है और मीनू जाकर अनुपमा को बता देती है, अनुज को बता देती है। अब ऐसे में ये कौन सी बात है और आद्या को क्या वनराज ने गायब किया? क्या आद्या के बारे में वनराज को उसका पता है? क्या आद्या के साथ वनराज का कोई कॉन्टैक्ट है? ये बात सिर्फ और सिर्फ मीनू ही है जो अनुज को बता सकती है और किस तरीके से, कैसे लेवल पे, ये देखने के लिए हमें जानना होगा, इंतजार करना होगा अगले एपिसोड का। तो दोस्तों ये थी अनुपमा से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। बेशक यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। मैं मिलूंगा आपके पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और अपडेट को लेकर, तब तक आप मुझे इजाजत दें और अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर और स्क्रीन पर मौजूद इन वीडियोस को देखते रहें।